हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था विसर्ग संधि का पहला भेद सत्वय संधि। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि का दूसरा भेद उत्वय संधि। इस उत्वय संधि को भी अपन दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसके भी दो नियम होते हैं और नियम नंबर 1 का सूत्र होता है अतो रोर पलुताद पलुते। अतो रोर पलुताद पलुते। तो नियम नंबर 1 के अनुसार क्या होता है? नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि ए के बाद विसर्ग हो, यदि ह्रस्व ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो ये विसर्ग है वो उ में बदल जाता है। उत्वय संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो ये विसर्ग है वो उ में बदल जाता है। उ इस ए में जुड़ करके आद गुण है सूत्र से ओ बन जाता है। गुण संधि में आपने पढ़ा होगा ए प्लस उ बराबर ओ। जैसे पर प्लस उपकार है, परोपकार है, तो यहां पर ए प्लस उ बराबर ओ हुआ है। वैसे ही यहां पर ए और उ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और ये ए है वो अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। क्या बताया? यदि ह्रस्व ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो? ए हो, तो ये विसर्ग है वो उ में बदल जाएगा। उ पहले वाले ए में जुड़ करके ओ बन जाएगा। अगला ए है वो अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। जैसे कह प्लस अपि। देखिए कै, जब कै वर्ण का अपन वर्ण विच्छेद करेंगे तो कै प्लस ए होगा। क्या होगा? कै प्लस ए। अंत में क्या है? ए। तो ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में भी क्या है? ए है। तो विसर्ग है वो किस में बदलेगा? उ में। उ इस पहले वाले ए में जुड़ के ओ बन जाएगा। तो कै प्लस ओ मिलकर बन जाएगा को, और ये ए है वो अवग्रह में बदल जाएगा। तो शब्द आपका बन जाएगा को अपि। ध्यान रहे, जो ये अवग्रह चिन्ह होता है उसके ऊपर शिरोरेखा अर्थात जो अपन लाइन खींचते हैं वो नहीं खींची जाती है। जैसे रामः प्लस अयम, रामः प्लस अयम। ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में भी क्या है? ए। तो विसर्ग है वो उ में बदल जाएगा। उ पहले वाले एम में जुड़ के ओ बन जाएगा। तो शब्द बनेगा आपका रामो अयम। रामो अयम। नेक्स्ट एग्जांपल, बालक है प्लस अहम। बालक है प्लस अहम। ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में भी क्या है? ए है। तो विसर्ग है वो उ में बदल जाएगा। उ पहले वाले ए में जुड़ करके ओ बन जाएगा और अगला ए अवग्रह चिन्ह बदल जाएगा। तो सब बनेगा आपका बालको अहम। नेक्स्ट, सह प्लस अपि। सह प्लस अपि। शब्द आपका बनेगा सो अपि। सो अपि। नेक्स्ट एग्जांपल, रामः प्लस अवदत्। रामः प्लस अवदत्। शब्द आपका बनेगा रामो अवदत्। रामो अवदत्। जैसे
बालक है प्लस अयम, शब्द आपका बनेगा बालको अयम। तो उत्व संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा। ऊ पहले वाले ए में जुड़ करके आद गुण सूत्र से ओ बन जाएगा और अगला ए आवर्जन में बदल जाएगा। अब इसका नियम नंबर 2, और नियम नंबर 2 का सूत्र होता है हसी च, हसी च। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम क्या कहता है? यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और 5 वर्ग पै वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। तो यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है में से कोई भी वर्ण आए तो ये विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा। क्या बताया? यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है में से कोई भी वर्ण आए तो ये विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा। फिर ये ऊ है वो इस ए में जुड़ करके आद गुण सूत्र से ओ बन जाएगा। कैसे? देखो, जैसे मन है प्लस हर है। देखिए, इस विसर्ग के पहले स्वर कौन सा है? ए, क्योंकि नए वर्ण का जब अपन वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस ए होगा। तो अंत में क्या हुआ? ए। तो विसर्ग से पहले क्या है? ए। तो ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है? है वर्ण आ रहा है। तो ये विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा। ऊ इस एम में जुड़ करके क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो शब्द आपका बनेगा मनोहर है। नेक्स्ट एग्जांपल, मन है प्लस जय है। मन है प्लस जय है। यहां पर भी ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है। च वर्ग का तीसरा अक्षर, च, छ और जय। तो ये विसर्ग है वो ऊ में बदलेगा। ऊ पहले वाले एम में जुड़ के ओ बन जाएगा। तो शब्द बनेगा आपका मनोजय है। यस है प्लस गानम। यहां पर भी ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर ग आ रहा है। तो ए है वो विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा। ऊ पहले वाले एम में जुड़ के ओ बन जाएगा। तो शब्द बनेगा यशो गानम। यस है प्लस दा, शब्द बनेगा आपका यशोदा। नेक्स्ट एग्जांपल, मन है प्लस योग है। शब्द आपका बनेगा मनोयोग है। यस है प्लस धारा, शब्द आपका बनेगा
यशोधरा। पय्यः प्लस धी, पय्यः प्लस धी शब्द बनेगा आपका पयोधी। तो ये थी आपकी उत्व संधि। उत्व संधि को एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। उत्व संधि जिसको अपन ने दो नियमों में बांट करके पढ़ा। पहला नियम जिसका सूत्र होता है अतो रोर पलुताद पलुते, और नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग उ में बदल जाएगा, उ पहले वाले ए में जुड़ करके आद गुण है सूत्र से ओ बन जाएगा। जैसे कह प्लस अपी, यहां पर विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी क्या है ए, तो विसर्ग है वो उ में बदलेगा, उ पहले वाले ए में जुड़ के ओ बन जाएगा, तो शब्द बनेगा आपका को अपी। नियम नंबर 2 जिसका सूत्र होता है हसी चे, हसी चे, और ये सूत्र क्या कहता है, यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य व र ल है में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग है वो उ में बदल जाएगा, उ पहले वाले ए में जुड़ करके आद गुण सूत्र से ओ बन जाएगा। जैसे मन है प्लस हर है मनोहर है। आशा करता हूं कि आपको उत्व संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।